जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे सरकार के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है अरावली विवाद के ऊपर। ये जो हमारा विवाद फैला हुआ था, लोगों के बीच में आक्रोश का माहौल बन गया था कि जितने भी पर्वत, जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं वो डर गए थे कि अरावली का कहीं विनाश न हो जाए, खत्म न हो जाए। तो इसके बीच में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला क्या है, कहा गया है कि अरावली में खनन पर केंद्र सरकार की रोक है ना, ये बिल्कुल तरह से रोक लगा दिया गया है। लोगों का कहना था कि अब उसमें माइनिंग बढ़ेगा तो वो अरावली पर्वत बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका विनाश तय है। लेकिन सरकार ने आपको बिल्कुल आपकी आवाज को सुना, लोगों ने इतने जोर से एक साथ आह्वान किया कि सरकार को झुकना पड़ गया अंततः मेरे भाई। और हम सारे जितने भी लोग चाह रहे थे कि अरावली का खनन ना हो, अरावली का विनाश ना हो, तो ये बीच में आप सबको है ना एक खुशखबरी मिल गई केंद्र सरकार के द्वारा। उन्होंने बिल्कुल रोक लगा दिया है कि अब इस खनन पर जो आगे की प्रक्रिया थी, बहुत सारे जो लोग डर गए थे कि इसका खनन बढ़ जाएगा, तो इस पर रोक लगा दिया गया है। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल नया नया आपको न्यूज यहाँ पे आया है, जो भी कह रहा है कि नए खनन पट्टों को नहीं मिलेगी मंजूरी। जो नए खनन पट्टे पे मिलने वाली थी मंजूरी, जो बढ़ावा मिलने वाला था खनन माफिया को, उस पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि जो अब पहले से जो चल रहा था वो चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो चीजें पहले से चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन नए पट्टे पर जो आप लीज पर देने वाले थे वो आगे नहीं मिलेगा। तो एक राहत का सांस है ना, लोगों के बीच में आया है। आप देख सकते हैं और भी हमारे पास क्या आया है न्यूज, ए राजस्थान का है कि मंत्रालय ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश। जितने भी राज्य हैं सबको ये निर्देश दिया गया है कि आगे कोई भी खनन का काम आगे नहीं मिलेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी है सरकार की तरफ से। लोगों के आवाज को उन्होंने सुना और कहा जाता है कि अगर किसी भी चीज को ना शिद्दत से आवाज दो ना, तो पूरे कायनात भाई उसे आपको मिलाने में लग जाती है ना, उसे ठीक करने में लग जाती है। तो इसी तरह से लोगों ने एक साथ आवाज उठाया, सारे लोगों की आवाज सरकार तक पहुंची और सरकार हमारी मजबूर हो गई है ना उस चीज को रोकने पर। और एक चीज और होता है कि सरकारें बीच बीच में कुछ कुछ नया स्कीम लगाते रहते हैं, लाते रहते हैं ना, वो पहले इंप्लीमेंट करना चाहती है, पहले छोटा सा है ना एक टिप फेंक कर देखती है ना कि लोगों के बीच में कैसा माहौल बनता है। और माहौल के अनुसार अगर माहौल सही रहा तो आने वाले कुछ दिन में वो रूल बन जाता है, नियम बन जाता है। लेकिन अगर लोगों का उसमें आक्रोश ज्यादा हो जाता है, लोग उससे नाराज हो जाते हैं, तो उसे पीछे खींच लिया जाता है। तो ये हमेशा से चलते आ रहा है, लोगों के साथ ऐसा होते रहता है। बीच बीच में कुछ कुछ नए नए स्कीम आते रहते हैं जिसे लोग अच्छा भी करते हैं और कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो ये चीजें होती रहती है मेरे भाई। तो यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि अरावली में कोई भी माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। माइनिंग लीज का मतलब है कि जो पट्टे पर दिया जाने वाला था, वहां पे जो बढ़ोतरी होने वाला था माइनिंग का, वो चीज पे रोक लगा दिया गया है। ये बिल्कुल पहले से जो चल रहा है कुछ चीजें वो तो चलते ही रहेगा, इस पे सरकार ने कुछ नहीं फैसला लिया है। जो पहले से चल रहा है ऑलरेडी उस पे कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे की जो आपने बोल रहा था कि और भी बढ़ावा होगा, तो उस पे रोक लगा दिया गया है। तो ये हमारा जो अरावली पूरे पर्वत है, इसमें जो चीजें पहले से है वो चलता रहेगा, लेकिन आगे आपको अब यहाँ पे लीज पर नहीं दी जाएगी है ना, अब यहाँ पे वो चीज रोक दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि नए खनन पट्टों को नहीं मिलेगी मंजूरी। वही चीज बार बार बोल रहे हैं ना कि नए पट्टे पे जो देने वाले थे उसको नहीं मिलेगा। कह रहा है कि नई खनन पट्टों पर रोक और अखंडता बनी रहेगी, जो हमारी अखंडता है वो बनी रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला। विवाद के बीच में केंद्र का एक बड़ा फैसला आ गया है, सबको राहत मिल रहा है। और एक और यहाँ पे बात है कि ये रोक गुजरात से जो हमारा जो अरावली पर्वत का जो हमारा फैलाव है, इस तरह से यहाँ मान लीजिए कि गुजरात है और यहाँ पे हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली के रायसीना हिल तक जाता है। इसकी जो विस्तार है ना, लगभग 670 किलोमीटर के ये यहाँ पे लंबाई होता है इसका। तो ये जो हमारा ये पहाड़ है अरावली है ना, तो इसमें कह रहा है कि जो गुजरात से लेकर मतलब दिल्ली राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब है कि दिल्ली तक, ठीक है, रायसीना तक जहाँ पे वो जाता है, यहां तक कोई भी ये चीजें लागू नहीं होगी। किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में है ना, नए खनन का बढ़ोतरी नहीं होगा, उसको मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो ये बातें हैं। अब कह रहा है यहाँ पे बात ये एक भी आया है कि इससे पर्यावरण की रक्षा होगी और स्थानीय समुदायों को फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ये हमारा पर्यावरण के लिए ही, लोगों को यही चीज का डर था कि अगर अरावली के विनाश हुआ, अगर अरावली कटा, तो हमारे पर्यावरण पर इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा है ना। यही चीज को लेकर लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे है ना। तो ये जागरूकता लोगों के अंदर हमारी सरकार ही जगाने का काम करती है कि पर्यावरण को बचाइए,
है ना, पर्यावरण को बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए। अगर फिर वही काम गलती सरकार करेगी, उसी पर्यावरण को तहस नहस करने पर उतारू हो जाएगी, तो ये लाजमी है कि जनता के बीच में, लोगों के बीच में आक्रोश तो होना ही है, लोग नाराज तो होंगे ही। तो अब हमारे पर्यावरण और स्थानीय लोगों का कोई नुकसान ना हो, है ना, इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि कोई भी चीज इतना जल्दी नहीं होता है उस पर, और अपने मंत्रियों को, अपने जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, उन्हें चीज को रिसर्च करने के लिए कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में रिसर्च करें, क्या ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे लोगों का भी नुकसान ना हो, हमारा पर्यावरण को भी ज्यादा क्षति ना हो, है ना। तो ये चीजें अब आगे चल रहा है, अब इस पे आगे क्या फैसला आता है। तो हम लोग आखिरकार, है ना, अरावली को सेव कर लिए हैं, अरावली सेफ है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा, सारे लोग तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू।